नमस्कार। कभी आपने यूरोप के नक्शे को गौर से देखा है? दशकों से इस महाद्वीप की सारी नसें, मतलब सड़कें, रेलवे लाइंस, ऊर्जा की पाइपलाइनें, ये सब पूर्व से पश्चिम की तरफ दौड़ती रही हैं, एक तय ढर्रे पर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई आए और इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे नक्शे को 90 डिग्री पर घुमा दे? जी हाँ, एक ऐसी ही महत्वाकांक्षी योजना अब हकीकत बन रही है। इसका नाम है 3 सीज इनिशिएटिव। और ये आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2015 में शुरू हुई इस पहल ने हाल ही में अपने सफर का एक दशक पूरा किया है। तो आज हम इसी पहल की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये यूरोप के भविष्य की कहानी को कैसे एक नया मोड़ दे रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये 13 देश आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि यूरोप का पूरा आर्थिक नक्शा ही बदल रहा है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील से सड़कें और पुल बनाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक पुरानी जंग लगी विरासत को जड़ से उखाड़कर भविष्य की एक बिल्कुल नई तस्वीर बनाने की। जैसा मैंने बताया, ये पहल, जिसे हम 3SI भी कहते हैं, इसकी वैचारिक नींव 2015 में रखी गई थी। तो आप समझिए, एक दशक बीत चुका है। एक दशक, ये वो वक्त होता है जब एक छोटा सा बीज एक पौधे की शक्ल लेने लगता है। तो सवाल ये है कि इन 10 सालों में ये पहल कहाँ तक पहुंची है और इसने जमीन पर क्या कुछ बदला है। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो नया यूरोपीय गलियारा है, ये आखिर है क्या और ये किन किन इलाकों को आपस में जोड़ता है। तो सबसे पहला सवाल, ये 3 सीज इनिशिएटिव, या जिसे शॉर्ट में 3SI कहते हैं, ये है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में अगर समझना हो तो ये यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन के 13 सदस्य देशों का एक फोरम है, एक तरह का क्लब। लेकिन इसकी असली कहानी इसके नाम में ही छिपी है। 3 सीज यानी 3 सागर। क्यों? क्योंकि ये सभी 13 देश 3 बड़े सागरों के बीच एक सीधी खड़ी लाइन में बसे हुए हैं। उत्तर में बाल्टिक सागर, दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पूर्व में काला सागर। और यकीन मानिए, ये जो इनकी भौगोलिक स्थिति है ना, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और देखिए, ये जो सदस्य देश हैं, ये कोई ऐसे ही बेतरतीब ढंग से चुना हुआ ग्रुप नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया गठबंधन है, जो नक्शे पर उत्तर से दक्षिण तक एक मजबूत चेन बनाता है। चलिए इस चेन पर एक नजर डालते हैं। सबसे ऊपर उत्तर में है बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। फिर थोड़ा नीचे आएं तो बीच में है पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया जैसे मध्य यूरोपीय देश। और फिर सबसे नीचे दक्षिण में स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया और हाल ही में इस ग्रुप में शामिल हुआ ग्रीस। तो आप देख रहे हैं, ये एक सीधी उत्तर दक्षिण की धुरी है जो यूरोप के पारंपरिक पूर्व पश्चिम वाले नक्शे को पूरी तरह से बदल रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस नई उत्तर दक्षिण धुरी की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा क्यों नहीं चलने दिया? इसका जवाब हमें आज में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में मिलेगा। एक ऐसे इतिहास में जिसकी परछाई आज भी इस इलाके पर मंडरा रही है। और देखिए, पूरा खेल यहीं पर छिपा हुआ है। सोवियत संघ के जमाने की विरासत और 3SI का विजन। सोवियत दौर में क्या था? इस पूरे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें, रेल लाइंस, गैस की पाइपलाइनें, सब कुछ पूर्व से पश्चिम की तरफ बनाया गया था। और इन सब का सेंटर कहाँ था? मॉस्को। नतीजा, ये सारे देश अपनी ऊर्जा और व्यापार के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर हो गए, एक तरह की अदृश्य जंजीरों में बंध गए। 3SI का मिशन इन्हीं जंजीरों को तोड़ना है। वो इस पुरानी पूर्व पश्चिम की धुरी को मिटाकर एक बिल्कुल नया उत्तर दक्षिण गलियारा बना रहा है। तो ये सिर्फ सड़कों की दिशा बदलना नहीं है, ये इस क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को बदलना है, एक टोटल गेम चेंजर। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि 3SI क्यों बनाया गया। लेकिन अब बात करते हैं कि ये अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए असल में जमीन पर कर क्या रहा है। इसका पूरा मिशन 3 मजबूत स्तंभों या कह लें कि 3 पिलर्स पर टिका है। ये 3 पिलर्स हैं: एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की। इसका मकसद है रूस पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म करना। कैसे? नए LNG टर्मिनल्स बनाकर, नई गैस पाइपलाइनें बिछाकर जो रूस से नहीं कहीं और से गैस लाएं। दूसरा स्तंभ है ट्रांसपोर्ट, मतलब आधुनिक तेज तर्रार क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। इसमें नए हाईवे और हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना शामिल है। जैसे वाया कार्पेथिया नाम का एक मेगा हाईवे प्रोजेक्ट है जो उत्तर में लिथुआनिया को सीधे दक्षिण में ग्रीस से जोड़ेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और तीसरा स्तंभ है डिजिटल, यानी एक मजबूत, तेज और सुरक्षित डिजिटल हाईवे बनाना। ये तीनों जब मिल जाएंगे तो इस पूरे क्षेत्र में एक नई आर्थिक क्रांति की नींव रखेंगे।
अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े सपने। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, पैसा कहां से आएगा? इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग कौन करेगा? बिल्कुल सही सवाल है। और इसी सवाल के जवाब में साल 2019 में एक खास फंड बनाया गया। इसका नाम है 3Cs इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट फंड या 3SIIF। आप इसे इस पूरे मिशन का फाइनेंशियल इंजन समझ सकते हैं। यही वो फंड है जो ये सुनिश्चित करता है कि ये सारे महत्वाकांक्षी प्लान सिर्फ कागजों पर ना रह जाएं, बल्कि हकीकत में बदलें। यहां तक तो हमने इस पहल के क्षेत्रीय महत्व को समझा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 3SI सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं है, इसका महत्व ग्लोबल है। और अब हम देखेंगे कि कैसे ये पहल दुनिया के एक और बहुत बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जाकर जुड़ जाती है। और वो प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जी हां, आईमैक। आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में 3SCI को आईमैक का एक रणनीतिक उत्तरी विस्तार या नॉर्डर्न एक्सटेंशन माना जा रहा है। जरा कल्पना करके देखिए, भारत से कोई सामान चलता है, वो मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप में ग्रीस के बंदरगाह पर पहुंचता है, और फिर 3SCI के बनाए हुए नए नवेले हाईवे और रेल नेटवर्क के जरिए वो सामान बिना रुके सीधा उत्तरी यूरोप के बाल्टिक सागर तक पहुंच जाता है। यह कनेक्शन इस पहल को सिर्फ एक क्षेत्रीय प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड के एक सुपर हाईवे का बेहद अहम हिस्सा बना देता है। तो अब तक हमने सारे डॉट्स को अलग अलग देखा। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को जोड़ने का, एक कदम पीछे हटने का और पूरी बड़ी तस्वीर को देखने का, और ये समझने की कोशिश करने का कि आखिर इस पूरी पहल का भविष्य क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पूरे मिशन को सिर्फ एक लाइन में समेट कर बताओ, तो वो लाइन होगी विकास और सुरक्षा के लिए पूर्वी और मध्य यूरोप को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ना। बस यही एक लाइन इस पहल का मूल मंत्र है, इसका सार है, और इसका हर एक प्रोजेक्ट इसी एक मंत्र को साकार करने के लिए बनाया गया है। तो आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अब जब ये पहल अपने सफर के दूसरे दशक में कदम रख रही है, तो क्या ये सचमुच यूरोप की नई आर्थिक और रणनीतिक रीढ़ की हड्डी बन पाएगी? खैर, इसका पक्का जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन एक बात तो तय है, ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।